का 34वां श्लोक से प्रारंभ करेंगे। पीछे कहा गया था कि व्यक्ति का जो स्वभाव है, अपने जो प्रकृति है, अपना जो नेचर है, उस नेचर के अनुकूल ही वह काम करता है, उससे वह विपरीत कार्य नहीं करता। विद्वान भी जो है अपने नेचर, अपने प्रकृति के अनुकूल ही काम करते हैं। और विद्वान ही नहीं, प्राणी मात्र, मनुष्य ही नहीं, प्राणी मात्र, जिसके अंदर जैसी प्रवृत्ति है, जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुकूल काम करता है। तो स्वभाव के अनुकूल काम करता है, इसीलिए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा जो स्वभाव है, उस स्वभाव से तुम विपरीत काम करने जा रहे हो। तुम्हारे अंदर वे भावना बन गई मोह के कारण कि हमें युद्ध नहीं करना है, वह विपरीत है। तुम भी अपने प्रकृति को, अपने स्वभाव को समझो, पहचानो अपने आप को और उसके अनुकूल काम करो। तो इस पर मानो अर्जुन के हृदय में शंका ने उत्पन्न ले लिया, शंका उत्पन्न हो गई, शंका उनको, वो मानो शंकित हो गए हैं वह। तो क्या यह कि जब सभी अपने प्रकृति के अनुकूल ही काम करता है, तो आपने हमें जो बताया कि इंद्रियों को वश में करने का, तो इंद्रियों को वश में कितना भी करो तो अपने प्रकृति के अनुकूल ही काम करेगा। इंद्रियों को वश करने से तो कोई लाभ नहीं, क्योंकि निग्रह किम करिष्यति, इंद्रियों का निग्रह क्या कर सकता है, क्या करेगा। तो इस पर भगवान कृष्ण करें, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अपने प्रकृति के अनुकूल का अभिप्राय यह हुआ कि हर जितने भी प्राणी है, सबकी अपनी जो प्रकृति है, अपने जो स्वभाव है, जल का जैसे स्वभाव है शीतलता, अग्नि का स्वभाव है जैसे दाहकता। जल को कितना भी गर्म कर दो, कितना भी उष्ण कर दो, परंतु उनको छोड़ दोगे कुछ देर में तो अपने धीरे धीरे वो अपने स्वभाव में आ जाएगा। ऐसे ही हर व्यक्ति का अपना जो स्वभाव है, उस स्वभाव को पहचानना चाहिए। कुछ अज्ञानता वसात या कुछ परिस्थिति वसात यदि वह स्वभाव से विपरीत बात आ जाती है और हम अपने आप को उसको स्वभाव समझने लग जाते हैं, नहीं, वह हमारा स्वभाव नहीं है। हम अपने स्वभाव को पहचान करके फिर तदनुकूल आचरण करें। हमें इंद्रियों का तो निग्रह करना ही करना है। इसी बात को आगे कर रहे हैं कि देखो, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। कह रहे हैं यहां पर देखो, जितना इंद्रिय, हम सभी का इंद्रिय है 11 प्रकार का इंद्रिय है। कितने प्रकार का इंद्रिय है? 11 प्रकार का। वैसे 10 ही प्रकार के इंद्रिय लोग कहते हैं, परंतु इंद्रिय वैसे गिना जाए तो 11 प्रकार का है। 2 प्रकार के इंद्रिय हैं, एक का नाम है ज्ञान इंद्रिय और एक का नाम है कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय यह 2 प्रकार का है। और मन जो है वह भी इंद्रिय है। इंद्रिय का मतलब है जिससे हम ज्ञान करते हैं। आंख से रूप का ज्ञान करते हैं, कान से शब्द का ज्ञान करते हैं, नाक से सुगंध दुर्गंध का ज्ञान करते हैं, जिह्वा से रस का ज्ञान करते हैं, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान करते हैं, छूने का ज्ञान करते हैं। तो जिससे ज्ञान हो वह ज्ञान इंद्रिय, जिस साधन से हम कर्म करें वह कर्म इंद्रिय। और मन को देखिए आप, मन से ज्ञान भी होता है और मन से कर्म भी होता है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय कहते हैं। ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय दोनों का। तो 10 इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय और 11वां मन, तो 11 प्रकार का इंद्रिय हो गया। तो जो ज्ञान इंद्रिय है, यहां पर बोल के इंद्रियस्यार्थे, जितने भी इंद्रिय हैं उन सब का अपना अर्थ है, वह व्यवस्थित है। आंख का अर्थ क्या है? अर्थ माने विषय। अर्थ का मतलब क्या है? विषय। आंख का विषय क्या है? रूप। आंख का विषय क्या
क्या है, देखना तो कर्म हो गया, देखना तो क्रिया हो गया। टू सी, टू वॉच, दिस इज वर्ब, यह वर्ब है। रूप जो है, आंख का जो विषय है, सब्जेक्ट जो है वह क्या है, रूप है। कान का जो विषय है, अर्थ है, क्या है, शब्द है। कान से सुनते हैं ना जी, तो शब्द है। जिह्वा का जो विषय है, रसना का, वह क्या है, रस है, स्वाद है। और त्वचा का जो विषय है वह क्या है, स्पर्श है। तो आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, इसके सबका अपना अपना विषय है। और उन सभी विषय में राग और द्वेष दोनों व्यवस्थित है, स्थित है, उसमें नियमतः है। ऐसा कभी हो सकता है कि आंख सुनने लग जाए और कान देखने लग जाए? ऐसा कभी होगा? जिह्वा देखने लगे, जिह्वा तो जिह्वा का रस में ही व्यवस्थित है, रस में ही है, अर्थात जिह्वा का रस ही है, जिह्वा के साथ संबंध रस का ही है। आंख का संबंध रूप के साथ ही है, कान का संबंध शब्द के साथ ही है, त्वचा का संबंध स्पर्श के साथ ही है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जितने भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का जो विषय है, उन सभी विषयों में राग और द्वेष व्यवस्थित है, हर इंद्रियों में। अच्छा बताइए, आप आंख से देखते हैं, रूप देखते हैं। आप कभी भी ऐसे मन में इच्छा होती है कि मैं आंख से जो देखूं तो ऐसे चीज को देखूं जो खराब लगे? कोई भी व्यक्ति आंख से, बोलो, खराब चीज को नहीं देखना चाहता है, सुंदर चीज को देखना चाहता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि आंख जो रूप को देखता है तो वह सुंदर से वह प्रेम करता है, सुंदरता से उसका लगाव होता है। और जो हमारे आंख के लिए अच्छा नहीं है देखने में, उसके प्रति उसकी अप्रीति होती है, उसका द्वेष होता है। लोग राग और द्वेष को क्या समझते हैं पता नहीं। हम जब चर्चा करते हैं कि आत्मा का पहचान है कि आत्मा द्वेष करता है, तो द्वेष का मतलब जेलेसी ले लेते हैं। द्वेष का मतलब क्या लेते हैं? नहीं, द्वेष का मतलब जेलेसी कभी नहीं है, इतना समझ लीजिए। द्वेष का मतलब जेलेसी कभी नहीं है। द्वेष का मतलब है प्रीति न होना। द्वेष का मतलब क्या है? विषय अप्रीतौ, प्रीति न होना। हम आंख से जो चीज हमें खराब लगता है उससे हम दूर होते हैं, उससे हमारा प्रीति नहीं होता है, यही द्वेष है। जेलेसी भी आ जाता है लोक में, या वैसे भी जेलेसी भी द्वेष भी जेलेसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, ईर्ष्या अर्थ में प्रयुक्त होता है। परंतु यहां पर जो द्वेष है, भगवान कृष्ण जो कहते हैं कि द्वेष जो है, द्वेष माने अच्छे चीज के प्रति व्यक्ति का लगाव होता है और बुरे चीज के प्रति व्यक्ति का द्वेष होता है, उसके प्रति उसकी अप्रीति होती है। ऐसे ही कान भी अच्छे चीजों को सुनना चाहता है, सुंदर सुंदर गाना को सुनना चाहता है, भजन को सुनना चाहता है, सुंदर शब्दों को सुनना चाहता है, कटु शब्दों को नहीं सुनना चाहता। तो कान का जो है कटु शब्दों के प्रति द्वेष है, अप्रीति है, और सुंदर शब्दों के प्रति, मधुर वचनों के प्रति, मधुर शब्दों के प्रति क्या है? राग है। जिह्वा का सुंदर रस के प्रति, जो मीठा इत्यादि है, मीठा बहुत ही अच्छा लगता है कितने व्यक्ति को, तो मीठा के प्रति व्यक्ति का क्या है? राग है। और करेला के प्रति, नीम के प्रति अप्रीति है, वो नहीं खाना चाहता, उसे दूर हो रहना चाहता है। भले डायबिटीज क्यों ना हो, वह तो मीठा खाना पसंद करता है। तो कहने का अभिप्राय है कि स्वाद में भी सुंदर सुस्वादु के प्रति, सुस्वाद के प्रति जो है उसका जो है राग होता है, और जो स्वादु नहीं होता है, जो कटु होता है, कड़वा होता है, उसके प्रति
उसकी द्वेष होता है, अप्रीति होती है। तो जितने भी इंद्रियां हैं सबका राग और सभी उनका जो विषय है, उन विषयों में इंद्रियों का राग और द्वेष व्यवस्थित है। और वह जो राग और द्वेष है, उन राग और द्वेष दोनों को हमें क्या करना चाहिए? वश में करना चाहिए। भगवान का तयोर न वशम आगच्छेत्, उन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वह शत्रु है। जैसे शत्रु बोल रहे हैं यस्य परिपंथी न हो, यह व्यक्ति का शत्रु है, परिपंथी है। परिपंथी कहते हैं शत्रु को, और शत्रु के यदि वश में आ गए तो शत्रु कभी भी मार देगा। यदि शत्रु के वश में, यदि लड़ाई के मैदान में आप गए और शत्रु के वश में आ गए तो क्या होगा? हमें मार देगा। इसलिए हमें व्यवहार में, अपने घर में भी हम यदि किसी के प्रति लगाव रखते हैं, हमारा पत्नी के प्रति लगाव है, दुश्मन के प्रति द्वेष है, या जब झगड़ा हो गया पत्नी से तो उसके प्रति अप्रीति हो गई, और जब प्रेम हो गया तो उसके प्रति लगाव हो गया, तो हमें प्रयास करना चाहिए यदि हम लगाव रखेंगे और द्वेष रखेंगे, चाहे लगाव रखें, चाहे राग रखें, चाहे द्वेष रखें, यह दोनों दुख का कारण है। राग रखेंगे तब भी द्वेष होगा, और जब अप्रीति रखेंगे, राग रखेंगे तब भी दुख होगा, और जब द्वेष रखेंगे तब भी दुख होगा। तो हमें ऐसा मार्ग अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा व्यवहार भी हो सबके साथ, समाज के साथ, बच्चे के साथ, पति पत्नी के साथ, और हमें दुख भी न हो। तो कह रहे हैं कि तयोर वशम न आगच्छेत्, उसके वश में नहीं आनी चाहिए। हे तो ह्यस्य परिपंथी न हो, ये तो अर्थात ये जो है व्यक्ति का परिपंथी है, शत्रु है। इसलिए कहा कि हे अर्जुन, राग और द्वेष के वशीभूत होकर के कोई कार्य मत करो, अपना कर्तव्य समझ कर, अपना ड्यूटी समझ करके कार्य करो। क्यों? अपना कर्तव्य समझ करके कार्य करोगे तो राग और द्वेष से ऊपर उठ जाओगे, क्योंकि अपना जो धर्म है, धर्म माने बोलिए, धर्म का मतलब कर्तव्य। धर्म का मतलब ये नहीं है, हमें कल किसी व्यक्ति से बातचीत हुई, कल या परसों शायद, धर्म की परिभाषा क्या है? तो कितने व्यक्ति ऐसे कहते हैं धर्म हुआ है जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। यह गलत है, परिभाषा ठीक है, जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। धर्म उसका कभी नाम नहीं है कि जिसके ऊपर विश्वास, हाँ वह एक अंश में है, क्योंकि परमात्मा के ऊपर भी हम विश्वास करते हैं, हम पति पत्नी के ऊपर भी विश्वास करते हैं, परंतु जो सत्य हो, सत्य पर ही विश्वास करना चाहिए, असत्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो धर्म का मतलब है कि ड्यूटी, कर्तव्य। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। बोल रहे हैं कि देखो हे अर्जुन, ये सब के लिए, हम सभी अर्जुन हैं, हम सब के लिए बताया कि अपना जो धर्म है ना, हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, हर व्यक्ति का अपना धर्म है, अपना कर्तव्य है। बोल रहे हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, यदि हमारा जो धर्म है वह धर्म यदि विगुण है, अपूर्ण है, यदि वह गुण से रहित है, तब भी अपना धर्म ही श्रेय है, अपना धर्म ही श्रेय है। बोल रहे हैं कि यदि पर का जो धर्म है, दूसरे का जो धर्म है, वह कितना ही मतलब हम यदि अच्छी प्रकार से अनुष्ठान करते हैं दूसरे का धर्म का, दूसरे के धर्म को, उससे अच्छा है अपना विगुण अपूर्ण धर्म, उसका पालन करना सबसे श्रेष्ठ है। यदि हम क्षत्रिय हैं, यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम डॉक्टर हैं, यदि हम डॉक्टर हैं, यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम व्यापारी हैं, तो व्यापारी का जो धर्म है, व्यापारी का क्या धर्म है? वाणिज्य कर्म करना, व्यापार कर्म करना। व्यापार कर्म, कल्पना कीजिए कि एक वाणिज्यकार, एक यदि व्यापारी, उसका जो अपना
नहीं है उसके लिए जितना कि वह उसका अपना धर्म, अपना कर्तव्य अच्छा है। इसलिए करें कि ऐसे ही क्षत्रिय के लिए जो उसका अपना धर्म है, देश की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना, देश के लिए मर मिटना, यदि उसको छोड़ करके और यदि वह सन्यासी बन जाता है और सन्यासी बन करके कहता है, साधु बन करके कहता है कि हम जंगल में जाकर के भगवान की उपासना करते हैं, उस व्यक्ति को वह भगवान की उतने जल्दी प्राप्ति नहीं होगी, भगवान को वह प्राप्त नहीं कर सकता जो एक क्षत्रिय अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए यदि ईश्वर की भक्ति करता है तो उसको जितना जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इसलिए कह रहे भगवान कृष्ण कि पर धर्मात्मनुष्ठता, अपना जो पर का जो धर्म है वह अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किए जाने वाला पर के धर्म से अच्छा है कि हमारा जो गुण रहित जो अपना धर्म है, अपूर्ण जो अपना धर्म है वह श्रेयस्कर है। बोलते स्वधर्मे निधनम श्रेय, अच्छा है कि अपने धर्म का, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए मैं मर जाऊं, हम मर जाएं, वो अच्छा है। पर धर्मो भयावह, जो दूसरे का जो धर्म है वह जो भयावह है, हम जिस चीज को जानते ही नहीं है और उसको यदि हम करने लग जाएंगे और उस कर्म को हम उसको जो सीखने लग जाएंगे, उसको जो करने तो भयावह होगा, डर आएगा, हमें डर लगेगा उसका, उससे हमें डर होगा। यदि मैं यदि संस्कृत मैं पढ़ा लिखा हूं, संस्कृत में जानता हूं, मैं इसमें इसको और अध्ययन करके इसमें जितना मैं और दक्षता प्राप्त कर सकता हूं, अन्य यदि हम डॉक्टरी की बात यदि मान लीजिए, हम ये एलोपैथी डॉक्टर यदि बनने की कल्पना कर ले और उसमें यदि हम ऐसे लग जाए तो वह हमारे लिए भयावह है, भयानक है, डरावन है, डरावनी है। इसलिए कहा कि दूसरे का जो धर्म है, दूसरे का जो कर्तव्य कर्म, भयावह जो कर्तव्य कर्म है, उससे अच्छा है कि हमारा जो अपना धर्म है उस धर्म का पालन करते हुए, उस कर्तव्य को कर्म को करते हुए हम मर मिटे, मरना अच्छा है। इसी बात को 18वां जो अध्याय है, इस 18वां अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो क्या कहते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धि लभते। बोल रहे कि अपने अपने कर्म में लगा हुआ, अपने अपने कर्मों को करता हुआ ही व्यक्ति संसिद्धि को प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। तो क्या इसका मतलब ये समझें, इसका अभिप्राय यह समझें कि व्यापारी का जो धर्म है वाणिज्य करना, डॉक्टर का जो एक धर्म है चिकित्सा करना, रोगियों की चिकित्सा करना, और अन्य जितने भी क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, उसका जो अपना अपना धर्म है वह करते रहे, तो वह करता रहेगा तो भगवान की कैसे प्राप्ति होगी, वह भगवान को कैसे प्राप्त कर सकता है। तो भगवान को प्राप्त करने की जो बात तो क्या सारा दिन जो तो हम काम करें और सारा दिन चाहे वह गलत सही करें या सही करें और रात्रि में जाकर के मंदिर में जाकर के यदि हम भक्ति करने लगे तो क्या इससे हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी? क्योंकि इसकी व्याख्या ठीक प्रकार से न करके क्या बड़े बड़े जो व्यापारी होते हैं, बड़े बड़े जो घूस देने वाले होते हैं, वो क्या होता है दिन भर तो अपना जैसा कार्य है वह कार्य किया और सायंकाल जाकर के मंदिर में चला जाता है, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा देता है, थोड़ा सा जो है ओम जय जगदीश हरे कर देता है, हनुमान चालीसा कर लेता है, गायत्री मंत्र का पाठ कर लेता है और अपने आप को समझता है कि मैं जो है कर्तव्य का पालन कर रहा हूं और मैं मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भी सिद्धि को संसिद्धि, अर्थात अपने अपने कर्मों को करता हुआ व्यक्ति जो है संसिद्धि को माने मोक्ष को प्राप्त करता है। तो संसिद्धि को जो प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है, तो किस तरीके से कर्म करता हुआ? तो पीछे इसमें बताया गया था क्या, पीछे की यहाँ पर पीछे बताया गया था कि क्या यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। पीछे बताया गया था। यहाँ पर कह रहे हैं कि यज्ञ के यज्ञार्थ की भावना से किया हुआ जो कर्तव्य कर्म है वह व्यक्ति को कर्म के बंधन में नहीं डालता है। यज्ञ की भावना, हम किसी भी कर्म को करें यज्ञ की भावना से करें, त्याग की भावना से करें, त्याग के साथ करें। जब त्याग के साथ करेंगे, यज्ञ की भावना से जब हम कर्मों